सर साहब, मदर डेमोक्रेसी बरतानिया, आप जो है वो चिकन विंग खा के तो उसकी हड्डी नीचे सड़क में फेंकेंगे, तो नीचे जिस सफेद फार्म आदमी के सामने जाके वो हड्डी गिरे। ऐसी वीडियो सामने आई हैं कि मुसलमानों को वहाँ दहशतगर्द कहा जाता है और कोई बस ड्राइवर है, ट्रेन ड्राइवर है, हमले हो रहे हैं। बरसानी साहब, आप खुद भी वेस्ट में रहते हैं, तो ये क्या वजह है कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं इनके अंदर तो बड़ी एक्सेप्टेंस थी, ये तो बड़ा एम्ब्रेस करते थे बाहर से जो लोग आते थे और उनके साथ रहते थे, उनकी हेल्प करते थे, अकोमोडेट करते थे, लेकिन आज बरतानिया हो या बहुत सारे जो यूरोपियन ममालिक हैं, इन्होंने जो इमिग्रेंट्स हैं उनको रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, पर्टिकुलरली मुस्लिम इमिग्रेंट्स को। जब भी बात होती है कानून और इंसाफ की बात होती है, वहाँ के निज़ाम की बात होती है कि तनव्वो है वहाँ और हर कौमियत के लिए वहाँ मसावी मौक़े हैं, लेकिन साउथ पोर्ट में होने वाले एक वाक़े के बाद जिसमें फिर गलत फहमी की बुनियाद पर खबरें फैलाई गई और फार राइट ने अब तक वहाँ जो कुछ कर दिया है बरतानिया का तमाशा बन गया है। क्या लगता है आपको इसकी बुनियाद में क्या है? देखिए, मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि ये राइट्स हुए हैं। अच्छा, सरप्राइज हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे हुए हैं, ये नहीं कि हुए क्यों हैं। बिकॉज कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट जो थी वहाँ उनके अपने मिनिस्टर्स ऐसी रेसिस्ट किस्म की बातें कर रहे थे जैसे कि चीप पॉपुलैरिटी गेन करना चाह रहे थे। और वो चीप पॉपुलैरिटी से मुराद ये है कि उनको पता था कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक रेसिस्ट एलिमेंट है। बाकी इमिग्रेंट्स से कोई मुस्लिम प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा, इंडियंस भी हैं और ममालिक भी हैं, लेकिन ये जो मुस्लिम इमिग्रेशन है इसके ये क्या ऐसे मसले पैदा कर रहे हैं वेस्टर्न सोसाइटीज में कि इनके खिलाफ जो है वो पूरे की पूरी सोसाइटीज उठ खड़ी हुई हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और वो फार राइट की रिवाइवल हो रही है, सारे यूरोप में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, बरतानिया में भी हो रही है। तो इसलिए उन्होंने इस्लामोफोबिया के ऊपर और एंटी पाकिस्तानी और पाकी बैशिंग जिसे कहते हैं ये किया। मैं थोड़ी सी आपको जल्दी से तारीख बता दूं। अच्छा। कि पाकी बैशिंग जो है ना ये 1960s का फिनोमिनन है। अच्छा। मैं उस वक्त इंग्लैंड में था, पढ़ रहा था लेट 60s में, तो वहाँ भी नेशनल फ्रंट और कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर बड़े रेसिस्ट किस्म के लोग थे और ये मगिंग्स होनी शुरू हो गई थी और इस किस्म के हुलिगनिज्म शुरू हो गई थी। मगर फिर माहौल 60s और 70s में काफ़ी रेसिज्म थी, मगर फिर नई जनरेशन एक आई और तालीम भी हुई और फिर ये कम हो गया। अच्छा। और वो जो नेशनल पार्टी थी वो ख़त्म हो गई और लेबर और कंजर्वेटिव जो थे वो सेंटर में आ गए। अब ये फिर शुरू हो गया है और आपने देखा ये बरतानिया में लेट आया है। ये पहले तो फ्रांस में, जर्मनी में, फिनलैंड में, इस किस्म की स्वीडन में, इस किस्म की ममालिक के अंदर ये राइट विंग, फार राइट जिसे कहते हैं, पहले पुराने ज़माने में इसको फैशिस्ट कहते थे, अब फाशिज्म का लफ्ज़ करते, अब कहते हैं फार राइट। ये बिल्कुल लफ्जी हेराफेरी है। वो इज फैशिस्ट। फाशिज्म के अंदर एथनिसिटी, रेस, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, मगर ये मानना नहीं चाहते कि हमारी सोसाइटीज बिकम फैशिस्ट सोसाइटीज। सारी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन अंडर चैलेंज है। सू ब्रावर्मैन, नाइजल फराज ये सारे कंजर्वेटिव पार्टी के लोग थे और इन्होंने पाकिस्तानियों के खिलाफ और ब्राउन्स के खिलाफ ठीक ठाक बकवास की है और जिसकी वजह से ये इनको प्रोवोक किया है राइट को। दूसरी चीज़ ये कि ब्रेक्सिट जो था, लोगों ने आज तक उसको एहसास नहीं किया कि ब्रेक्सिट भी इसी किस्म का एक फिनोमिनन था। सबसे पहला एंटी इमिग्रेशन या एंटी माइग्रेशन मूवमेंट यूके में ब्रेक्सिट से हुआ। वहाँ ये कंजर्वेटिव पार्टी ने ये ड्रामा किया कि ये जो लोग आ रहे हैं यूरोप से, ईस्टर्न यूरोप के टूटने के बाद ये जो आ रहे हैं, ये हमारी नेशनल हेल्थ सर्विस के ऊपर बड़ा बोझ है, बिकॉज हमें फ्री देते हैं हम हेल्थ सर्विस और हमारे पास पैसे नहीं है और ये फ्री लोडर्स आ जाते हैं। हालांकि वो दे वर वाइट बट दे वर फ्रॉम द अदर साइड एंड तो इसी वजह से उन्होंने कहा हम निकलते हैं यहाँ से, हम इनको नहीं फैसिलिटीज देंगे, हम यूरोपियंस नहीं बनेंगे, बिकॉज ये यूरोपियंस तो हमारे नेशनल हेल्थ सर्विस और हमारी फ्लड कर रहे हैं, यहाँ आके गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे उस वक्त बड़े दुख होता था कि हमारे पाकिस्तानी भाई भी बिल्कुल ब्रेक्सिट के हक में थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये कल को आपके गले पड़ेगी। और ये इमिग्रेंट्स जो हैं या ये एंटी इमिग्रेशन बेसिकली ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हलाल गोश्त की दुकानें आप जो है वो पूरा शहर घूम लें, 200 दुकान जो शॉप्स हैं मीट की, उन पे जाके आप देखें कि वहाँ पे मीट किस तरह फरोख्त हो रहा है, किस तरीके से उसको रखा गया है। वहाँ पे हेल्थ की जो
रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी की गई हैं। तो जाके अपने हलाल फूड के आप किसी गोश्त की दुकान पे देखें तो 1 मिनट में आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जमीन और आसमान का फर्क है। हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ सफाई नहीं होती तो कसाई ने जो है ये टांग वहां फेंकी होती है और ये किया होता है, उससे बदतरीन आपको वो नजर आएगा जो हलाल फूड का, हमारे यहाँ हलाल गोश्त का, जो पाकिस्तानी, बंगाली या और दूसरे इवन इंडियन मुस्लिम्स भी जो है वो गोश्त की बिजनेस में है। तो उनकी अपनी जो सफाई है, जो प्रोटोकॉल है यहाँ का कि आप जो है किस तरह का लिबास पहने, किस तरह की जो है वो सफाई रखें, हाथों पे किस तरह की आप जो है वो प्रोटेक्शन, जो गियर्स हैं, जो भी चीजें हैं, उन सब को एक तरफ रख के तो आपके सामने जो है वो ऐसी हरकतें करते होंगे, हाथों से उसी हाथ से नाक साफ करेंगे और उसी से फूड को हैंडल कर रहे होंगे। ये चीज जो है ये एक मतलब बहुत ही प्रिमिटिव और इंतहाई डिस्गस्टिंग किस्म का सीन आपको नजर आएगा मोस्ट ऑफ दी हलाल फूड की दुकानों पे। और वो जो है ये इसकी मतलब एक शक्ल है कि जब एक मकामी आदमी अगर वहां पे चला जाता है किसी जरूरत के लिए नेबरहुड में या देखने के लिए भी, तो वो फिर इस तरह का तासर लेता है कि भाई ये लोग किस किस्म के लोग हैं और ये इस मुल्क को किस तरह की उसमें जो है। फिर यही जो है जाके अगला स्टेप इसका वो आता है रिलीजियस जो आपकी बैकग्राउंड है उसको डिस्प्ले करने का। एक तो होता है ना कि आप रिलीजियस हैं तो आप अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं और आप उसके लवाजमात पूरे करना चाहते हैं, उसकी जो फराइज हैं उन पे अमल करना चाहते हैं। एक ये है कि आप मजहब को बतौर हथियार जो है वो मकामी पॉपुलेशन को ज़हनी तशद्दुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप चलते चलते जो है वो ट्रैफिक रोक के सड़क में खड़े होके तो नमाज पढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ये अमल जो है ये एक इंडिविजुअल से लेके ग्रुप ऑफ पीपल तक आपने भी देखा होगा कि एक अकेला इनफरादी शख्स भी ये काम करता है कि चलते चलते अब जो आदमी ये काम करता है वो क्या समझता है कि वो किसको बेवकूफ बना रहा है, अपने खुदा को, अपने नेबरहुड को, अपनी कम्युनिटी को, अपने रिलीजन को, कि इस तरह की कौन सी ऐसी क्लास है या इस तरह का ऐसा कौन सा वो ज़ाब्ता है जो उसको मजबूर करता है कि वो चलते चलते सड़क में खड़ा होकर ट्रैफिक रोक के तो वहां पे नमाज पढ़ना शुरू हो जाए। और यही बात ग्रुप ऑफ पीपल जो मोस्टली डिस्प्ले होती हैं जुमे के दिन और ईदों के मौके पे या इस तरह के जो दीगर त्यौहार हैं, ये इसको आप देखते जाएं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह रिलीजन को डिस्प्ले किया जाता है एज ए टूल ऑफ यानी हेटेड, और लोगों को एक तरह की यानी धमकी अमेज अंदाज में आप अपने मजहब को जो है वो डिस्प्ले करते हैं, उसको एक डराने के टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसको एक डिस्टर्बिंग फोर्स के तौर पे आप सोसाइटी के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं। तो लोग ना सिर्फ खौफजदा होते हैं बल्कि उनके अंदर एक नेचुरल जो है एक रिएक्शन पैदा होता है कि इन लोगों का अगर ये इतने हैं तो ये हाल है, तो ये अगर इनकी तादाद दुगनी तिगनी हो जाए तो फिर उसका क्या होगा। इसके बाद आप आगे चले जाएं, लिबास देख लें कि हमारे यहाँ जो ख्वातीन जो है वो किस तरह का लिबास पहनती हैं, कितना एक पर्दा होता है, और यहाँ पहुंच के तो उनके पर्दे के अंदर जो है वो किस कदर रेडिकल चेंज आ जाती है कि यहाँ पे आके तो वो पर्दा पहनते हैं जो जिसका कभी तस्वर ही नहीं आपने अपने मुल्क में किसी को देखा होगा। तो ये ना सिर्फ ये है, वो लतीफे मशहूर है ना कि यहाँ पे आके तो वो जो है सबसे पहले जो इस तरह के पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और इस तरह के नौजवान हैं वो शलवार कमीज पहन के तो लंदन की सड़कों पे जो है वो घूमते हुए आपको नजर आएंगे, और वही लोग जो है वो वापस जाके आपकी अपनी सड़कों पे जो है वो जीन या सूट जून की गर्मी में 3 पीस और टाई डाल के तो घूमते हुए नजर आएंगे। तो ये जो तजाद है जो बेसिकली जो है वो इग्नोरेंस की वजह से है, लोगों के अंदर तालीम। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं कि कॉलेज डिग्री या यूनिवर्सिटी डिग्री जो है वो तालीम की जमानत है। ये बुनियादी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसी डिग्री जो है वो इंसान को इल्म नहीं देती है। इल्म जो है वो एक प्रोसेस में आप सोसाइटी के अंदर सीखते हैं। इस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आपके मुल्क के अंदर जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो इस तरह के जो कल्चरल और एजुकेशनल किस्म की जो है वो प्रोग्राम होते हैं, ये सारे सिलसिले, तो उसके अंदर आप वे ऑफ लाइफ जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसका कोई तस्वर तक नहीं। तो ये सारे फैक्टर मिला के तो लोगों को असल में प्रोवोक करते हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट ये सारे फैक्टर असल में डिस्प्ले होते हैं लोगों को प्रोवोक करने के लिए। तो इस तरह ये लोग अपने मकसद में कामयाब हैं कि हम जी मकामी पॉपुलेशन को ये शो कर रहे हैं कि हम वो बहुत बड़े मुख्तलिफ लोग हैं, हम आपसे को बहुत ज्यादा पाकबाज और वो बहुत ज्यादा ईमानदार और पता नहीं किस तरह की खुदा की जो है वो उसमें है। तो इसकी वजह से ये एक बाकायदा तजाद है
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।